नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पानी घुसने से आक्रोशित महिलाओं ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का किया घेराव। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 2 कांस्टेबलों को किया लाइन हाजिर। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क 19 सितंबर को भारी वाहनों के लिए रहेगी बंद। रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात कार्यालय पहुंचकर की नारेबाजी। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर फिर उठ रहे सवाल। खटीमा शहीद स्मारक में चलाया गया स्वच्छता अभियान, सांसद अजय भट्ट भी रहे कार्यक्रम में सम्मिलित। लोहाघाट में पेयजल को लेकर प्रदर्शन, जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश। बरसात में भी पेयजल संकट से जूझ रहे नगर की जनता। तहसील दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी, सुनी समस्याएं। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिला नैनीताल निवासी शिवानी नेगी सेना में बनी लेफ्टिनेंट। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भीमताल से हल्द्वानी आए दुर्घटना पीड़ित प्रशासन से मांगा मुआवजा। आपदा के नुकसान पर प्रशासन में हिला हवाली का आरोप। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला। एसडीएम लोहाघाट के नेतृत्व में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से पहुंच रही राहत। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश का पानी लोहाघाट के ट्रेजरी मोहल्ले में लोगों के घरों में घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है तथा उनके भवनों को खतरा पैदा हो गया है। बुधवार को ट्रेजरी क्षेत्र की आक्रोशित महिलाएं पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची और अधिशासी अभियंता संजय चौहान का घेराव कर सड़कों में बंद पड़ी नालियों व कलमटों को खोलने की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। परेशान हो रहे हैं हमको दीवालों में बहुत ज़्यादा। 10 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। कभी किसी का मकान जा रहा है, अंदर पानी घुस रहा है, पेड़ गिर रहे हैं नीचे को, और रात भर नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है पानी के बहाव से। सर ये इसकवर बंद पड़े हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी के जो रोड से इसकवर बने हैं वो बंद पड़े हैं। सारा पानी कली गांव से लेके जयंती भवन तक का जो एक ही इसकवर में खोला गया है और वो हमारे घरों में घुस रहा है सर, मलबे के साथ। और जो नाले हैं उनमें कच्चे नाले हैं, नाला पक्का होता तो शायद पानी अपने बहाव को, इतना तेज बहाव नहीं होता, कटाव नहीं होता, लेकिन वो पानी सब कच्चा नाला होने के कारण कहीं पे दीवार गिरी है, पेड़ गिरी है, उनसे पानी रुक रहा है, फिर सैलाब बन के हमारे घरों में घुस जा रहा है। और जो कली गाँव के ऊपर कूड़ा है तो वो कूड़ा मतलब हम प्रशासन से कह रहे हो कूड़े का कुछ इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि नालियों में कूड़ा भर जा रहा है तो उससे हमारे अंदर पानी घुस जा रहा है। सारा पानी वो कूड़े में रुक रहा है और फिर उस कूड़े से अचानक से सफाई कर रहे हैं। ऊपर से पीडब्ल्यूडी वालों ने परसों भी जो बारिश हुई थी उसमें नाला खोला, ऊपर से ये नहीं देखा कि नीचे घरों में पानी घुस रहा है। नीचे 8-8, 10-10 फीट पानी घुस गया था हमारे घर। हम रिस्क लेके सर नाले में जा रहे हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कुछ मतलब नहीं है इससे। ऊपर से बिस्तर गद्दे सारे बिस्तर सर बहाव में डाल दे रहे हैं, जिससे दूसरे को भी नुकसान हो। किसी ने तो मकान बिल्कुल बंद करके इसका बंद करके और नुकसान हम झेल रहे हैं उसका। उनने आश्वासन दिया कि हम इसकवर खुलवाएंगे, जो ऊपर के इसकवर बंद पड़े हैं उनको खुलवाएंगे। अगर सर ऊपर के इसकवर खुल जाते हैं तो पानी बढ़ जाएगा, हमारे नाले का पानी कम हो जाएगा। मुख्य मांग ये है कि मतलब अभी तो नाला बनना चाहिए सर, पक्का नाला चाहिए, जिससे कि हम मतलब हमारे जो दीवार दे रखी है सर वो दीवार सारी जाने वाली हो रखी है, क्योंकि बार बार हम इतना तो दीवार बननी चाहिए और कूड़ा भी न डालें। मकानों को नुकसान हो रहा है जो उसके लिए हमको पहले पक्का नाला होगा तभी हमारे घर सुरक्षित रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ये विशेष परिस्थिति है, इतनी अधिक आपदा आई हुई थी, इसमें अच्छी जगह बह गई हैं, हमारे पुल बह गए, सड़कें बह गई, बिल्कुल वॉश आउट हो गया। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी आपदा में नाले में वो पानी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कहीं ना कहीं जाएगा ही, इतना ज्यादा पानी आया हुआ था। ये तो विशेष परिस्थिति है। एक दूसरा मेरा ये भी कहना है कि इसमें नाले की हमने सफाई करवाई तो तमाम इसमें पानी की प्लास्टिक की बोतलें, कूड़ा, पॉलीथीन, इस तरीके की चीजें निकलती हैं, तो आम जनता को भी इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी पड़ेगी। और बाकी यह है कि कहीं निहित स्वार्थों के चलते लोग बाग हमारे इस कपर बंद कर देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं। जब पानी उसमें से निकासी नहीं होगी तो फिर समस्या खड़ी होती है, वो आगे जाता है, कहीं जाके भरता है। तो थोड़ा जनता से भी मेरी ये अपील है, स्थानीय लोगों से, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम जब हम इस कपर खोलते हैं और पर्टिकुलर वो घर वाले इसका विरोध करते हैं तो कम से कम हमारे साथ खड़े रहें, ताकि हमें काम करने में सहूलियत हो। वैसे मैं आश्वस्त करता हूँ प्रशासन के सहयोग से निश्चित रूप से इस कपर भी खोले जाएंगे जहाँ बंद है, चाहे हमें बाई फोर्स खोलना पड़े उनको। और
दूसरा, एक नए नाले निर्माण की बात है, उसके लिए हमारे पास अभी फंड नहीं है। इसमें मैं खुद पर्सनली भी जिलाधिकारी महोदय से भी संज्ञान में डाल के कुछ फंड्स की व्यवस्था करा के, अगर वो हमें देना चाहें तो ठीक है, किसी और एजेंसी से कराना चाहें, चीज़ का समाधान होना चाहिए। और जो इसके ऊपर बंद हैं वो निश्चित रूप से मैं प्रशासन के सहयोग से उनको भी खुलवाऊंगा, क्योंकि कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने जानबूझ के वो बंद कर रखे हैं। ऐसे लोगों पे हमारे पास लीगल पावर तो हुई नहीं। अब हम नोटिस दे सकते हैं, प्रशासन को रिपोर्ट कर सकते हैं, अभी हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम किसी को उठा के अंदर बंद कर दें। वो उस तरीके की हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन प्रशासन के सहयोग से दबाव डाल के निश्चित रूप से, चाहे उनकी FIR दर्ज करानी हो, जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार जरूर की जाएगी। एसएसपी का चार्ज संभालते ही आईपीएस अधिकारी मणिकांत मिश्रा एक्टिव मोड में आ गए हैं। पुलिस विभाग में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा की जा रही कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी समेत 2 कांस्टेबल मनोज कुमार और दीपक कुमार को लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने लाइन हाजिर कर दिया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर से चंपावत के मध्य आज गुरुवार 19 सितंबर 2024 को भारी वाहनों के लिए पूरे दिन तथा हल्के वाहनों के लिए प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहा। स्वाला में मार्ग में मलबा आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। रुद्रपुर के भगत सिंह चौक पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों ने पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये राहुल गांधी का पुतला था। राहुल गांधी में अमेरिका में आज से 4-5 दिन में जो पहले बयान दिया है सिखों के लिए कि सिख हिंदुस्तान में पगड़ी पहन सकता है, नहीं पहन सकता, इसकी इजाजत नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं जा सकता और कड़ा नहीं पहन सकता। तो मैं राहुल गांधी को बताना चाहूंगा कि सिख फख्र महसूस करता है कि वो हिंदुस्तानी है और ये बात राहुल गांधी को पता होनी चाहिए। और राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहा है। राहुल गांधी के टाइम में ही जो है 1984 का दंगा हुआ, तो उसको ऐसी बातें तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। ये नासमझी वाली बातें हैं। तो मैं उससे कहूंगा कि वो आके और माफी मांगे, नाक रगड़ के माफी मांगे सिखों से, तभी जो है सिख आक्रोश शांत होगा, नहीं तो अन्यथा जगह जगह आंदोलन होंगे और उसका खामियाजा इसको राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। और अगर ये सिखों की भावनाओं को आहत ना करे तो ये सही रहेगा इसके लिए बहुत ज्यादा। में भाजपा सरकार का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ता की कार को यातायात पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष CP शर्मा भी धरने प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज हमें धरने पर बैठने को क्यों मजबूर होना पड़ा, ये पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है। आज हम पुतला फूंक रहे थे DD चौक पर, हमारे नगर महामंत्री अर्जुन विश्वास बराबर में गाड़ी खड़ी करके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए और जैसे ही ये गाड़ी से निकलकर पुतला फूंकने के कार्यक्रम में शामिल हुए, 2 मिनट के अंदर गाड़ी को टोकन करके वहां से ले गए और लाकर यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इन्होंने चालान काटने का काम किया। मतलब ये इतनी धूर्तता अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनमानस के साथ क्या होता होगा। वो बेचारे गरीब बस्तियों के बच्चे कैसे भागते फिरते रहते हैं मोटरसाइकिल लेके इधर से उधर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने पहली बात वो मार्केट तोड़ा था, क्या वो पुलिस के चालान काटने के लिए पुलिस के कमाई का साधन बनाया? क्या वहां पे जो समोसा मार्केट बेचारे वो वर्षों पुराने 50-50 साल लोग पुराने समोसे वाले वो उजाड़े वहां से, क्या पुलिस ने कमाई के लिए उसको इस्तेमाल करेगी उस जगह को? क्या लोहिया मार्केट के लिए पुलिस चालान काटेगी? वहां पे हमारी ही जगह हमारे ही लोगों को उजाड़ा और हमारे ही चालान काट रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। दिवंगत अंकिता की दूसरी बरसी पर कांग्रेस समेत प्रदेश के तमाम दलों ने कैंडल मार्च निकालकर VIP के नाम का खुलासा करने की बात कही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी नाम को उजागर करने के लिए सक्षम है न कर सकते हैं। मैं गणेश गोदियाल जी से मांग करूंगा वो तथ्यों को कोर्ट के आगे रखे, उस बिटिया को बदनाम करना छोड़ दे। बहुत बदनाम कर दिया उस बिटिया को, और इस तरीके का जो माहौल बनाकर उसमें जो आज दुनिया में नहीं है, बार बार उसके चरित्र पर जो लांछन लगाने का जो आज काम कर रहे हैं, जिसका कि प्रमाणित सत्य अभी कोर्ट ने डिसीजन देना है, इस प्रकार की बातें करके मात्र इसका अपमान कर रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। नगर के सीमांत खटीमा में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट पहुंचे खटीमा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वह सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव, शहर, गली मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इसी के अंतर्गत हमारे द्वारा खटीमा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। नहीं, ठीक है, वो तो मेरे अंदाज से अभी तक अभियुक्त तो जेल में है, और जो कानून होता है, कानून अपना काम करता है साक्ष्य के आधार पर। हम कहीं पर भी, हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। सभी लोग कानून के जो गिरफ्त में होंगे वो आएंगे ही अंदर, और कुछ आ ही गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त आ गया है, तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर कानून जैसा भी दिशा निर्देश देगा और माननीय न्यायालय जैसा निर्णय करेंगे, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बरसात के मौसम में भी लोहाघाट नगर की जनता पेयजल किल्लत से जूझ रही है, जिस कारण नगर वासियों में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश है। गुरुवार को नगर में आक्रोशित लोगों ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमेशा ये रोना है, कभी बरसात के कारण और कभी गर्मी के कारण और कभी जालों में पाइप पाले के बंद हो गए हैं, और हमेशा ये रोना होता है। और जो लोहागढ़ की जनता, आम जनता है, जो कोई इनके जो छोटे आश्वासन है उसमें पिस रही है। अब जल संस्थान से ये कहूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। आपके द्वारा गर्मियों में कहा जाता है स्रोत सूख गए हैं, और बरसात में कहा जाता है कि हमारे सारी पाइप लाइनें बह गई हैं, और जालों में कहा जाता है कि पाले से सारी पाइप लाइनें चौक हो गई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप किस अधिकार से जनता से बिल ले रहे हैं पूरे साल का, और पानी दे रहे हैं साल में 3 दिन, और बार बार कहने के बाद भी जल संस्थान की इतनी हिम्मत होगी कि कर्मचारी भी ने एक्शन ने यही ने जेई फोन उठाने को भी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जनता में काफ़ी आक्रोश है, और जल्दी ही अगर पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं की तो जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा, और माननीय न्यायालय में भी की शरण ली जाएगी। जो ये पूरे साल भर का बिल दे रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं, और पानी 3 दिन दे रहे हैं, 3 महीने दे रहे हैं साल में। और इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जल संस्थान की जो कार्य प्रणाली है, गर्मियों में जिस प्रकार से टैंकरों से और पिकअपों से पानी सप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर करके पानी की व्यवस्था की जाए। और जो नीचे मुख्य टैंकर हमारे यहाँ से लिफ्ट होता है पानी, उसमें काफ़ी गाद भर चुकी है, और इनके द्वारा उन्हें वो गाद की सफाई की जा रही है, जिससे कि टैंकर में पानी नहीं हो पा रहा है। जितना कम पानी हो रहा है, आधे गाद से ज़्यादा भरा हुआ है। और बंसवाड़ा वाले हमेशा ये रहता है कि आपकी मायावती वाली पाइपलाइन टूट गई है, और मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो जनता काफ़ी आक्रोशित है और कुछ भी करने को तैयार है। रोना है पानी के लिए। इतनी बरसात होने के बाद भी लोहाघाट में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये सब जल संस्थान की लापरवाही की वजह से ही हो रखा है। इतनी दिक्कत पानी की है नहीं। आज तक तो हम मानते थे कि बारिश नहीं हुई है, गर्मी है, लेकिन इतनी बरसात के बावजूद भी लोहाघाट में पानी की व्यवस्था नहीं है। आज तो इस हफ्ते पूरे 10 दिन हो गए हैं, पानी नहीं आ रखा है। कहा जा रहा है कि नल टूटे। अगर नल टूटे हैं तो आप लोग कितनी व्यवस्था कर सकते हो? टैंकरों द्वारा आप लोग ऊपर टैंकर में पानी डाल के सप्लाई करके कम से कम हम लोग की समस्याएं दूर कर सकते हो। लेकिन लोहाघाट में पानी बहुत ही बदहाल अवस्था में है। विभाग से क्या कहना चाहेंगे? बिल देने के लिए आप लोग पूरा पर्चा जमा देते हो। 1 महीने का 1000 रुपये बिल आ रहा
और पानी करीब 15 या 20 मिनट पानी आता है, वो भी चौथे दिन आता है। इस बार तो 10 दिन हो गए हैं पानी टूटे हुए। पानी की व्यवस्था बहुत ही बेहाल है इस हालात। जसपुर में आज तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। तहसील दिवस में विद्युत विभाग, वन विभाग, खाद्य विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास समेत सभी विभाग मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा शिकायतों को सुना गया। ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। जिन शिकायतों में जांच की आवश्यकता थी, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो जिम्मेदार विभाग है वो मौजूद थे और लगभग 50-55 शिकायतें हम लोगों ने सुना है। अभी 10-15 और शिकायतें हैं, सीडीओ साहब बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। और शिकायतें ज़्यादातर डिमांड बेस्ड हैं, सड़क, नाली, खड़ंजा। कुछ शिकायतें समस्याओं से जुड़ी हैं, जैसे बिजली विभाग की हैं, चकरोट का है, नाली पर कब्जे का है या और तरह की शिकायतें। तो सारी शिकायतों को हम लोग सूचीबद्ध किए हैं और उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग निस्तारित करेंगे। कुछ का निस्तारण अभी फाइनली आपको यहाँ के एसडीएम साहब बता देंगे कितनी शिकायतों का आज निस्तारण। आज जैसा आप सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अपेक्षा है सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों से कि वो तहसील दिवस हो, चाहे बीडीसी बैठकें हों या अन्य ऐसी बैठकें हों जहाँ पे जनपद के उच्च अधिकारियों को जनता से रूबरू होने का मौका या अवसर मिले, वो वहाँ पर जाएं और जनता की बात सुने और जनता के समस्याओं का निस्तारण वहीं पर करें। उसी क्रम में आज जो है यहाँ पे हम लोगों ने जसपुर में तहसील दिवस में प्रतिभाग किया था। यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा हमें समस्याएं मिली हैं और इसमें सभी विभागों की समस्याएं हैं। नगर पालिका से संबंधित समस्या है, इसके अलावा सड़क बनाने की समस्या है, शमशान घाट में सड़क बनाने की समस्या है। अधिकतर मांगे हैं, प्रधानमंत्री आवास में लोग आवास की मांग कर रहे हैं। सिंचाई नहरों का है कि सिंचाई नहर जो है वो साफ़ हो जाए। कुछ चकबंदी से रिलेटेड हैं, कुछ पैमाइश से रिलेटेड केसेस आए। इसी प्रकार एक केस जो है वो यहाँ जो पशु हैं उनके लिए भी आया। इसके अतिरिक्त जो चकबंदी का है, चकबंदी का भी एक व्यक्ति ने अपना यहाँ पर सुझाव दिया। इसके अलावा जो सप्लाई ऑफिस है उनके राशन कार्ड बनाने की बहुत मांग आई है कि राशन कार्ड जो है उनको अंत्योदय का राशन कार्ड बने, उसको भी देखा जा रहा है। साथ ही चिकित्सा विभाग के में जो है उसमें छत चपकने की बात कही गई है कि उसको भी ठीक किया जाए। तो ये सारे सामाजिक मुद्दे जो हैं आज यहाँ पर आए हैं और उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पे अध्यक्षता की। उन्होंने भी बताया है, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, तो सभी लोग हम लोग मिलकर के जो प्रकरण यहाँ निस्तारित हो सकते हैं उसको यहाँ, और जो हमारे जनपद स्तर पर हो सकते हैं उनको हम जनपद स्तर पर निस्तारित करेंगे। और बहुत ही फ्रूटफुल रहा है आज का कार्यक्रम और इसमें निस्तारण किया गया। उत्तराखंड की बेटियां समाज के हर क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। हल्द्वानी जिला नैनीताल की शिवानी नेगी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी है। शिवानी नेगी ने इसी माह 16 सितंबर को महाराष्ट्र में पुणे के सेना अस्पताल में लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइनिंग की है। रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है तथा पुलिस द्वारा अभी तक कई नशे के सौदागरों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान हल्द्वानी प्राइवेट बस स्टेशन के समीप मोहल्ला बम्बागेर निवासी मंगलदास को 20 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आरोपी मंगलदास को आज 20 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके जो सप्लाई चेन है, कहाँ से माल ला रहा था और किसको बेच रहा था, उस पर भी हमारी इसमें नज़र रखी जाएगी और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। भीमताल के पतलौट क्षेत्र से हल्द्वानी पहुंचे सड़क दुर्घटना के पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। पूर्व दर्जा मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से हल्द्वानी पहुंचे सड़क दुर्घटना के पीड़ितों ने बताया कि 5 जून को पटलौत क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें मैक्स खाई में गिरी 7 लोगों की मौत हुई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें प्रशासन ने मृतकों को 4 लाख रुपए और घायलों को मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पतलोट सड़क दुर्घटना हमारी मांग ये है कि अनबन पतलोट में 5/6/2024 को एक मैक्स दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई और 7 लोग घायल हुए। उस टाइम पर घटना स्थल पर यह बात तय हुई थी कि मृतक परिजनों को 4 लाख मिलेंगे। 2 लाख तो आपके आशीर्वाद से मिले, 2 लाख उनके शेष है
और घायलों को कोई राशि नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश के टाइम से घायल जो भी दुर्घटनाएं होती है उनमें घायलों को पैसा मिलता है 2 लाख रुपए, जितना मृतक परिजनों को मिलता है उसका जस्ट हाफ मिलता है, ये नियम है। तो उत्तराखंड में ये हमारे विशेष तौर से भीमताल विधानसभा में, विशेष तौर से ओखलकांडा में जितनी भी दुर्घटना हुई, घायलों को कोई पैसा नहीं मिला। ये इन्होंने 1-2 महीने हो गए इलाज कराते हुए, सारे घायल लोग बैठे हैं जो उस दुर्घटना के घायल हैं, तो इनको ना तो प्रशासन ने कोई इलाज के लिए पैसा दिया, ना इनको पूछने गए। एक महिला वो उसमें टीबी वाले वार्ड में उसको 2 महीने 3 महीने से इलाज करा रही है, उसको मैं सामान्य वार्ड में शिफ्ट करा के आया। तो ये सरकार और विधायक की अकर्मण्यता है और विधायक की नाकामी है, जो कहते हैं मैंने विकास कर दिया, जो हरियाणा का विकास कर रहे हैं, लेकिन उनका आदमी हॉस्पिटलों में वो बच्चे का हड्डी टूट गई, वो इलाज के लिए तरस सा है। विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है, इस प्रदेश में सरकार बढ़ा सकती है, तो ये गरीब मृतक परिजनों को, जिन बच्चों का कोई नहीं, उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब विधायक जी को भी देना पड़ेगा, सरकार को भी देना पड़ेगा। कोई मुआवजा नहीं मिला, पतलोट दुर्घटना में हुआ था अनर्बन के घेरा, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला उसमें, और घोषणा जरूर हुई थी, विधायक जी ने भी की थी, बाकी और लोगों ने भी की थी, बाकी हमें कुछ नहीं मिला उसमें। क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि मुआवजे को लेकर? मुआवजा कुछ नहीं, कुछ कह ही नहीं रहे, वो क्या कहें, हम उनसे क्या कह पाएंगे, गरीब आदमी क्या कह पाएगा। अरे आप क्या चाहते हो? सब हम तो ये कहते हैं हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जब सबको मिलता है तो। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर हिलाहवाली करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि गोला पुल में ही 9 करोड़ से अधिक का पिछले वर्ष का काम हुआ था। सबसे पहले तो NHAI के ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या काम किया, इस बार बरसात में सब बह गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो NHAI ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूँ, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उस पर काम हुआ है। RCC का एक कॉलम नहीं, RCC का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोगों को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा, इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकें। और कितने दिनों में हमारा गोला पुल वापस हमें मिलेगा? आवाजाही कब से होगी? कितने परेशान हैं पूरे सितारगंज से, चोरगलिया से जितने लोग आ रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था आपने करी है? अब IIT रुड़की की टीम, तो ये लोग उस दिन भी कह रहे थे कि यही प्रस्ताव 9 करोड़ 65 का जो उन्होंने करा, ये भी IIT रुड़की ने कराया। IIT रुड़की में क्या इंजीनियर नहीं है? तो ये NHAI के जितने भी अधिकारी हैं, पहले तो इनका पूरा ऑडिट होना चाहिए, इनके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए। और मेरे को खुशी है कि चलिए मुख्य सचिव जी ने स्टेडियम के कटाव पे बैठक ली है, लेकिन कार्य योजना बड़ी है, 20 करोड़ रुपए की है, तो इसमें पैसे का आवंटन कब होगा, वो मेन काम है। गौला का जैसे ही पानी रुकता है तुरंत इस पे कार्य होना चाहिए, गौला की प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरा आवेदन है। उसके बाद बुधवार को रामनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार में बैठने के बाद भाजपा के सांसद और मंत्री अपनी मर्यादाओं को पूरी तरह से खो चुके हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमने भाजपा के विधायक और भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद, इन लोगों का पुतला फूंका है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि आप कितने देश के प्रति निष्ठावान हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और महिला अपराध आपके द्वारा, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, और लेकिन आप अनगढ़ बयानबाजी करके देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लोगों को वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज लखनपुर चुंगी पर उन सबका पुतला दहन किया है और इनसे मांग करी गई है कि आप तत्काल प्रभाव से श्री राहुल गांधी जी से माफी मांगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। अपनों को करीब बुलाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन। 12 से 13 सितंबर को आई मूसलाधार बारिश से लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। आपदा से जहां एक तरफ 3 लोगों की जान चली गई है, वहीं कई ग्रामीणों के भवन ध्वस्त हो गए। खेत खलिहान व सड़कें आपदा की भेंट चढ़ गई। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए डीएम चंपावत के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन की राहत एवं बचाव टीमें पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर ग्रामीणों को खाद्य सामग्री व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अभी पूरी स्थिति हमने नियंत्रण में कर रही है। सभी जो प्रभावित हैं उनको जो है राशन पानी और जिन के पूरे घर बह गए थे, पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको हमने कपड़ा और उनका जो पैसा है वो सारी चीज़ें भुगतान उनको कर दी हैं। और उनके रहने के लिए भी हमने व्यवस्था करी है, क्योंकि जहाँ पर नकेला में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसके लिए हमने प्राइमरी पाठशाला खोला हुआ है और वहाँ पर किचन की व्यवस्था, महिलाओं की रहने की अलग व्यवस्था और पुरुषों की अलग व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, सभी चीज़ की है। क्योंकि विद्यालय है तो छोटे बच्चों के लिए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेलने की सामग्री भी हमारे पास पर्याप्त मिल गई थी, तो इस वजह से सभी लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। और उसके अलावा रौसाल प्राइमरी में है और टुंडा बिष्ट में है, सौराड़ी के लोग भी वहाँ रह रहे हैं, टुंडा बिष्ट के लोग भी अलग अलग जगहों पर हमने बसाए हैं। तो सभी जगहों को हमने राशन किट वितरित कर दिए हैं और जहाँ पर भी नई हमें पता चल रही है या कहीं से डिमांड आ रही है तो वो भी हम भिजवा रहे हैं। में जो 12 से 14 तक अतिवृष्टि हुई थी उससे कई सड़कों का नुकसान हो गया था, कई मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी रोड डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अधिकांश जो मार्ग हैं वो खोल दिए हैं। और इसके अलावा जो राहत वितरण का कार्य है उसके लिए हमने 8 टीमें बनाई हुई हैं और जिसमें से 5 टीमें तो लोहाघाट क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आई है वहाँ काम कर रही हैं और अन्य तहसीलों में विभिन्न टीमें काम कर रही है और लगातार राहत राशि का वितरण या कहीं पर अनाज की कमी है, खाद्यान्न की कमी है तो डीएसओ कर रहे हैं और गैस की किल्लत भी सब दूर कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।